को देख, जैसे भगवान बुद्ध को जागा था, वैसे भी है जो लोग ज्ञान है भी है, असंत क्यों है। तो प्रमाण मतलब मोक्ष संस्था को कैवल्य अवस्था कहा गया है, वही निर्वाण उसी को यहाँ कह दिया गया। तो पहला और दूसरा तो कोई भूल सके। पहली बात कहते वैराग्य की, कहते निर्वाण की अवस्था की, उस मुक्ति अवस्था की। दूसरा मोक्ष की इच्छा है उनके मन में, मुमुक्षु प्रकरण। तो 6 में से तो 3 याद ही हो गया, पहला दूसरा 3 तो याद हो गया। मालूम आता है कि कौन सा प्रकार है, तो ये पता है ना कि पर दूसरा और ये लास्ट का है। हम रिलेट कर सकते हैं, तक पहुंच सकते हैं। दूसरे में हमने देखा था भगवान राम को मोक्ष की इच्छा होती है, वो इस दुखों से, दुखों में पड़ना चाहते हैं, वो बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, वो बीमार नहीं होना चाहते हैं, वो मृत्यु जिस तरीके से लोग मरते हैं उस तरीके से वो मरना नहीं चाहते हैं, उनको मोक्ष की इच्छा होती है। तो भगवान राम की क्या स्थिति होती है, तो जो है उनका निर्वाण होता है। होगा आप लोगों ने रामायण में एक सीरियल के माध्यम से। तो सर आपकी तो आवाज होना बहुत चाहिए। कट रही है। भैया वॉइस नहीं आ रही है आपकी। बहुत ही आवाज कट रही है। 1 मिनट। हरिओम। अभी अभी ठीक है क्या? अभी ठीक आ रही है हाँ भैया। जी, अभी आ रही है। ठीक। तो दूसरा जो प्रकरण है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में सुखदेव सुनाते हैं उनको, और धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया गया है। ये 4 जो पुरुषार्थ हैं, इस आत्मा के, इस पुरुष के जो अर्थ हैं, इसका वर्णन किया गया है। फिर मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए गए हैं। क्या क्या बताया गया है? सम, विचार, संतोष, साधु संग। सम क्या है? मन शरीर को शांत रखना। विचार क्या है? अच्छा विचार होना, सात्विक विचार होना, शास्त्र सम्मत होना, ये विचार। संतोष क्या है? जो है उसमें, उसी में सुखी रहना, उस चीज को स्वीकार करना। साधु संग, अच्छे लोगों के समुदाय में रहना, साथ में रहना, अच्छे लोगों के संग में रहना, ते साधु संग। 4 मोक्ष के द्वारपाल, 4 पुरुषार्थ, ये 2 चीजें दूसरे प्रकरण में है, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। तीसरी बात बताते हैं, आधि और व्याधि का वर्णन करते हैं। प्रश्न आता है कि आधि क्या है, व्याधि क्या है? आधि शारीर मन से संबंधित है, व्याधि शरीर से संबंधित है। इसके बाद बात आती है उत्पत्ति प्रकरण की। तीसरा प्रकरण है उत्पत्ति प्रकरण, जिसमें जगत की उत्पत्ति के कारण पर चर्चा करते हैं भगवान राम गुरु वशिष्ठ से, कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, इस जगत का उत्पत्ति सर, का कारण क्या प्रिया जी है। का माइक ऑफ करवा दीजिए, उससे डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, बंद कर देते हैं हमें। तो ये चीजें बताई गई है क्या, कि उत्पत्ति का प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, जगत की उत्पत्ति प्रकरण। पहला है वैराग्य, फिर दूसरा है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, तीसरा है जगत की उत्पत्ति प्रकरण, जिसमें जगत की उत्पत्ति के बारे में, उसके कारण के बारे में, मन के स्वरूप के बारे में, वासना के बारे में, इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं भगवान राम। और फिर ज्ञान की सप्त भूमियां बताई गई हैं।
शुभेच्छा विचारणा तनु मनसा सत्व उत्पत्ति असंशक्ति पदार्थ भावना तुर्यगा, ये 7 ज्ञान की भूमियां हैं। जैसे चित्त की 5 भूमियां हैं, वैसे ये ज्ञान की 7 भूमियां हैं। उनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। अरेंज करने के लिए आ जाता है, सीक्वेंस को एक सिस्टम से करने के लिए आ जाता है। फिर चौथे प्रकरण पर चलते हैं, जगत की स्थिति प्रकरण। पहले उत्पत्ति के बारे में जाना, फिर स्थिति के बारे में जानते हैं। स्थिति के बारे में बात करते हैं, ये जगत की स्थिति क्या है, चित्त शुद्धि का उपाय क्या है, जगत की स्थिति का वर्णन करते हैं। फिर ज्ञानी की ये जगत स्थिति का खंडन किया गया, ज्ञानी की राग विहीन अवस्था का वर्णन किया गया कि ज्ञानी जो होता है उसकी राग विहीन अवस्था कैसी होती है, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है, जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो उसके गुण लक्षण धर्म क्या होंगे, जो अज्ञानी होगा वो कैसा होगा, स्वभाव क्या होगा, मन इंद्रियों की प्रबलता, मन के बारे में, ये इंद्रियों का क्या है, धर्म क्या है, स्वभाव क्या है, लक्षण क्या है, इन सब विषयों पर जगत की स्थिति प्रकरण में इसमें बात करते हैं। इसी में बताते हैं 3 ऐसणा के बारे में। 3 ऐसणा होती है। ऐसणा का मतलब होता है कि मनुष्य को 3 इच्छाएं होती हैं। हर व्यक्ति को ये 3 कामनाएं होती हैं। क्या होती है? एक वित्तेषणा, धन कमाने की इच्छा होती है। हर व्यक्ति को होती है कि धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है। वित्तेषणा जिसको बोला, क्या है? अर्थ खूब कमाना है, हर व्यक्ति का लक्ष्य हो। तो धन की जरूरत होती है, धन के लिए कर रहे हैं या पुत्र के लिए कर रहे हैं या नाम यश कीर्ति के लिए कर रहे हैं, अपने आप को अमर करने के लिए कर रहे हैं कि हमारा नाम अमर हो जाए, मैं अमर ना हो, मुझे अपने आप को अमर करने की सोच नहीं है, वो अपने नाम को अमर करना चाहते हैं कि हमारा नाम अमर हो जाए। तभी तो सिकंदर पूरे दुनिया को जीतते हुए आया इधर। पूरे दुनिया को एक फकीर ने उससे पूछा, आ रहा था सिकंदर, पूरे उधर से जीतते हुए इधर आ रहा था, भारत की तरफ आ रहा था। तो एक रास्ते में उसको फकीर मिल गया। तो उस सिकंदर ने फकीर का बहुत प्रसिद्धि सुना, उसको पता चला यहाँ एक जो फकीर रहता है बहुत ही सिद्ध फकीर है। तो उसने कहा बुला लाओ उसको, बुलाओ, बोलो महाराज मिलना चाहते हैं। तो किसी ने गए उसके पास, उनका सैनिक गया कि आपको महाराज जी बुलाए हैं मिलने के लिए। तो उसने कहा मुझे किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों जाऊं उनके पास, उनको मिलना है तो वो आए। तो गया उसका सैनिक, बोलता है महाराज वो तो कह रहा मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं मिलना है किसी से, जिसको मिलना है वो आए। तो खुद ही जाते हैं सिकंदर उसके पास। जाते हैं तो कहते हैं हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आपका हम नाम सुनकर, भाई एक योगी है तो योगी के पास तो सुबह में हमने देखा योग सूत्र में महर्षि पतंजलि भी बताते हैं
एक से एक चीजें उसके चरणों में आती हैं। तो सिकंदर क्या है? सिकंदर किस खेत की मूली है? आया वो कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो उस योगी ने कहा, उस फकीर ने कहा, आप मुझे अगर कुछ देना चाहते हैं तो सामने से हट जाइए, सूर्य की रोशनी आ रही है, उसी को आने दीजिए, बस मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो बैठ जाता है उनके पास, कहता है कि हम आपसे बहुत प्रभावित हैं और हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो उसने पूछ लिया कि कहाँ कहाँ जा रहे हो इतनी बड़ी सेना वोना लेकर? तो कहा कि बस इधर से ऐसे ही विजय करता हुआ आ रहा हूँ, भारत भी जा रहा हूँ, भारत को विजय करूंगा। तो उसने फकीर ने पूछा, फिर क्या करोगे? तो जाऊंगा उधर, जाऊंगा। उसने कहा, फिर क्या करोगे? फिर उसको जीतूंगा, माइनर ये एशिया, तो ये सब बताता गया। फिर जब सब कुछ जीत लोगे तो फिर क्या करोगे? तो कहा, आराम करूंगा फिर। तो फकीर ने कहा, आराम ही जब अंत में करना है तो अभी आराम कर लो, मेरे बगल में काफी जगह खाली है। जब आराम ही करना है, और होता क्या है परिणाम सबको पता है, आते हैं, मर जाते हैं, यहाँ पे भारत में मर जाते हैं। तो आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो एक कथा है कि जब मरते हैं तो उधर फकीर भी मर जाता है, उसी समय में फकीर भी प्राण छोड़ देता है। तो ये इधर इनकी आत्मा आगे आगे जा रही है, सिकंदर की पीछे पीछे फकीर की आत्मा जा रही है। तो पालनहारक है, पालन करने वाले हैं। और संहार करने वाले कौन है? शिव जी हैं। तो तीसरे में क्या बता दिए? उत्पत्तिकर्ता की बात कर दी, सृष्टि का उत्पन्न हुआ, मतलब ये समझ लीजिए ब्रह्मा जी, समझने के लिए बोल रहा हूं। फिर पालन की बात हुई, स्थिति का बात हुआ कि सृष्टि या जगत कैसे चलता है, दूसरे चौथे अध्याय में। पांचवें में फिर उपशम कैसे होता है, सृष्टि का लय कैसे होता है, सृष्टि शांत कैसे होती है। तो ये पहला दूसरा तो याद ही था, तीसरा चौथा पांचवा भी याद हो गया। समझ में आ गई बात? पहले में वैराग्य भगवान को जागा, दूसरे में मोक्ष की इच्छा जागी, तीसरे में उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पूछा, चौथे में सृष्टि चलती कैसे है, इसका निर्वहन कैसे होता है, स्थिति कैसे होती है, पांचवे में उपशम, समाप्ति कैसे होती, सृष्टि शांत कैसे हो जाती है। सृष्टि के शांत का मतलब है उस योगी के लिए शांत हो जाना, योगी के लिए वो गुण शांत हो जाना। योग सूत्र में बहुत विस्तृत रूप में महर्षि पतंजलि ने इन चीजों को समझाया है, एक एक पॉइंट को समझाया है। उत्पत्ति भी बताया है, स्थिति भी बताया है, उपशम भी बताया है, जिसको कैवल्य भी बताया है क्या है। इस जब सृष्टि एक योगी के लिए वो प्रकृति शांत हो जाती है तो वही क्या है? निर्वाण अवस्था है। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति, महर्षि पतंजलि कहते हैं तीसरे विभूति पाद के लास्ट सूत्र में कि सब सत्व शुद्धि, सत्व पुरुषयो, सत्व ये प्रकृति और पुरुष दोनों क्या हो गए? सात्व हो गए, समता में स्थित हो गए।
लय हो गया, शांत हो गए। तो कहा सृष्टि के लय और शांत की अवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें उपसम प्रकरण बताया गया। क्या क्या बात बताई गई उपसम प्रकरण में? माया के मिथ्या तत्व का वर्णन किया गया है। पीडीएफ जो था सभी उसको खोल के रखेंगे तो बात और स्पष्ट होगी, और जो नोट करना है उसको नोट भी कर लिया करेंगे साथ साथ में। जो लगेगा कि ये चीज नोट कर ले उसको नोट कर ले, जो हमने नोट किया है वो तो आपके पास है ही। माया के मिथ्या तत्व का वर्णन किया गया। ये माया क्या है? ये अविद्या। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखत पाख्यातिर्विद्या। ये माया क्या है? माया की वजह से ही हम जो है, जो सही है उसको हम सही समझ नहीं पाते हैं, जो गलत है उसको हम सही समझते हैं। माया की वजह से, अविद्या की वजह से इसका वर्णन किया गया है। माया के मिथ्या तत्व को बताया गया है कि सत्य क्या है और हम क्या समझते हैं। सत्य तो ये है, ये शरीर मरने वाला है, लेकिन हम क्या समझते हैं? नहीं, ये मरेगा नहीं, ये तो अमर है। व्यवहार कैसा? अगर समझते होते, अगर आपको पता है कि ये रसगुल्ला मिठाई है और ये 2 दिन में खराब हो जाएगी, तो आपको कोई 10 किलो देगा तो आप नहीं रखोगे ना। कहोगे भैया हम 1 ही किलो यूज कर सकते हैं, 10 किलो कहाँ करेंगे इसको, मुझे एक ही चाहिए, 1 ही केजी चाहिए। चाहे फ्री में भी देगा तो नहीं लोगे, आप कहोगे क्या करेंगे इसको। अगर मान लो थोड़ा बुद्धि होगा तो ले भी लोगे, तो घर में रखोगे नहीं उसको, आस पड़ोस में बांट दोगे, क्योंकि विद्या है, आपको ज्ञान है कि ये तो खराब हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने इस शरीर के लिए जो कुछ भी लेते हैं ब्रांडेड लेते हैं, ए क्लास का लेते हैं, ब्रांडेड होना चाहिए, आईएसआई मार्का का होना चाहिए, या जो भी कुछ हो वो मार्का वाला ही होना चाहिए। क्यों? घर बनाते हैं, नंबर 1 बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, जो कुछ लेते हैं नंबर 1 ही लेते हैं। जब पता है ये नश्वर है, ये नष्ट होने वाला है, तो नंबर 1 के चक्कर में क्यों पड़े हो भाई? तो ये माया है, ये माया के मिथ्या तत्व को भगवान को बताते हैं कि जीवन में कितना व्यक्ति संघर्ष करता है, जो काम करता है अच्छा काम करता है। इस शरीर का तो एक पल का ठिकाना नहीं है कि कब शरीर छोड़ देंगे हम, ये श्वास कब रुक जाएगी पता नहीं है। लेकिन हम जो काम करते हैं वो काम एकदम पक्का काम करते हैं। घर बनाते हैं एकदम कमी ना हो, नंबर 1 का सामान लगे, पेंट एकदम नंबर 1 का लगे, जो भी सामान लेते हैं एक नंबर 1 का सामान लेते हैं, 100 साल तक देखना ना पड़े। लेकिन इस शरीर का 1 मिनट का भरोसा नहीं है, और जो काम करते हैं वो 100 साल का काम करते हैं। वहां पे तो काला जाम में तो जान गए कि ये 2 दिन में खराब हो जाएगा, तो हम इतना नहीं लेते हैं। जब ये पता है कि ये शरीर का कोई काल नहीं है, आज है कल है कि नहीं है पता नहीं है, सामने घटनाएं भी देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो फिट है, अच्छा खासा जिम कर रहे हैं, 4 घंटा जिम कर रहे हैं। अभी देखो शुक्ला जी का देहांत हुआ, जो एक्टर थे, कितने फिट फाट आदमी थे, रोज जिम भी करते थे, लेकिन रात को सोए सुबह उठे ही नहीं। तो ये पता है कि जीवन इस तरीके, फिर भी हम संघर्ष किए जा रहे हैं, चीजों को बटोरे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, अमर किए जा रहे हैं, नाम अमर हो जाए। हम तो अमर ही नहीं है, नाम को अमर किए जा रहे हैं, जो किसी दूसरे ने दिया है। नाम तो हमने लेके थोड़ी ना आए थे नाम, किसी ने हमको थमा दिया, भाई तुम्हारा ये नाम है, बस हम उसी को अमर करने पे जुट गए। देखो कितने बड़े बेवकूफ आदमी है हम, तनिक भी बुद्धि नहीं है कि किसी ने हमको बता दिया तुम्हारा नाम बेटा ये है, और हम उसको अमर करने के चक्कर में लग गए कि हमारा नाम अमर हो। जो पराया किसी ने हमको दिया है उसको हम अमर करने के लिए जीवन भर, अरे नाम में हमारा नाम बदनाम ना हो जाए, हमको नाम को ऊंचा करना है। क्या मिल जाएगा नाम का ऊंचा? एक योगी होता है, वो नाम के शब्दों के फेर में नहीं पड़ता है। शब्द कुछ भी हो, शब्द तो शब्द है, नाम तो नाम है, कुछ भी नाम हो। राजस्थान में एक कहावत है,
शायद किसी को याद हो, गंगा धारा नाम ऐसे कुछ करके कहते हैं, किसी को याद है क्या? हाँ, सरस्वती नाम रखा, स्वयं ना पढ़े ना लिखे, कुछ ऐसा है। हाँ, विपस्सना में तो सुना वही था कहा शायद। कि जो है, हाँ हाँ हाँ, तो राजस्थान की ही कहावत है ये कि गंगा धारा नाम, यशोधरा नाम, ऐसे करके जो है उसमें बताया गया है। हाँ, ना तो पूछे ना जाने, क्या, यशोधरा नाम ना पूछे ना हाँ, जाने, ऐसे। तो नाम में क्या रखा है, यही बताया, माया के मिथ्या तत्व ज्ञान की बातें उनको बताई कि ये सब अनित्य है। ये हम जो सत्य समझ रहे हैं, इस शरीर को सत्य समझ रहे हैं, ये शरीर जो है सत्य नहीं है, सत्य शाश्वत तो वह आत्मा है। इस शरीर को हम पवित्र समझ रहे हैं, ये शरीर पवित्र नहीं, ये तो मांस से, लोथड़े से, हड्डी बना, एक मटेरियल से बना हुआ सामान है। इसको ये पवित्र कैसे हो सकता? मन भी कहीं पवित्र होता है, लेकिन हम व्यवहार क्या करते हैं, अरे सभी पवित्र हैं हम, तुम तो शमशान से आ रहे हो, अपवित्र हो, तुम तो वहां से आ रहे हो, अपवित्र हो। और इस शरीर को कहते हैं हम पवित्र हैं, हम शुद्ध हैं, हम नित्य हैं। अगर नित्य है, लेकिन हम मरने वाले नहीं है। दुनिया मरने वाली है, लेकिन हम तो नित्य हैं, हम तो शाश्वत हैं, हम तो हमेशा रहने वाले हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। जब जान रहे हैं कि हर सांस कब रुक जाएगी, कोई पता नहीं है, तो ये कर्म करण भगवान बताते, कोई व्यक्ति जो कुछ इतना अंत होगा कि भाई ज्ञान की बात, सही बात है कि हम बेवजह परेशान हैं। नित्य तत्व क्या है, हम इस अनित्य अनित्य तत्व के पीछे लगे हुए हैं। सत्य क्या है, हम इस असत्य को सत्य माने जा रहे हैं। और इस मजे की बात है कि महर्षि पतंजलि, भगवान बुद्ध, दोनों लोग कहते हैं क्या है, सर्वम दुखम। एक विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख है, दुख है, दुख है। कोई व्यक्ति आपका सम्मान भी कर रहा है, अंत में वो भी दुख में ही परिणित हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपके सामने नमस्कार कर रहा है, झुक रहा है, वो भी अंत में दुख के रूप में। लेकिन हम क्या, हम तो खुश होते हैं, अरे हमको चार लोग नमस्कार कर रहे हैं, चार लोग हमको सम्मान दे रहे हैं। एक योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। एक योगी समता में स्थित होता है। अपमान हो या मान हो, यश हो या अपयश हो, कीर्ति हो या अपकीर्ति हो, कोई मतलब नहीं है। एक योगी समता में स्थित होता है। तो ये गूढ़ बातें वशिष्ठ जी भगवान राम को समझाते हैं। विषय रूप में जीव, ब्रह्म और माया का वर्णन करते हैं कि ये जीव क्या है, ये ब्रह्म क्या है, ये माया क्या है, इसको समझाते हैं। फिर मुक्ति के बारे में बताते हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। मुक्ति का वर्णन करते हैं। जीवन मुक्ति क्या है, जीते जी मुक्त हो जाना, जैसे महावीर हो गए, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, भगवान बुद्ध हो गए। जीवन होते हुए मुक्त हो जाना, वही अवस्था प्राप्त कर लेना। कौन सी? कैवल्य अवस्था। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य कैवल्य मिति। ये महर्षि पतंजलि जो कहते हैं, वो अवस्था प्राप्त कर लेना, जीते जी मुक्त की अवस्था। प्रकृति के सभी चीजों से रहित हो जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, वो मोक्ष की अवस्था, मुक्ति की अवस्था। वो बताते हैं कि एक तो जीवन मुक्ति है, किसी जीवन में मुक्त हो गए, जैसे ये लोग मुक्त हुए, खुद मुक्त हुए, दूसरों को रास्ता बताने लगे मुक्ति का। और दूसरा क्या है? विदेह मुक्ति, मतलब शरीर छोड़ने के बाद एक मुक्ति क्या होती है कि अब उस अवस्था पे पहुंच गए कि अब शरीर छूटेगा तो दूसरा शरीर लेना नहीं पड़ेगा। वो विदेह मुक्ति है। शरीर तो छोड़ेंगे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद फिर शरीर लेने की जरूरत ही नहीं है, अब वो वहीं से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। तो ये दो प्रकार की मुक्ति की बात की है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति।
दो प्रकार के कर्म की बात की है। कौन से कर्म? आसक्त कर्म, अनासक्त कर्म। आसक्त कर्म क्या है? आसक्त कर्म यही है जो हम कर रहे हैं कि आसक्ति है, हमें किस चीज की आसक्ति है? इच्छा है, हमें डिजायर है कि नेट पास करना है, जेआरएफ पास करना है, यहाँ पे रिसर्च करना है, या फिर प्रोफेसर। ये आसक्ति है, यही आसक्ति है। ये जो इच्छा है, जो हम कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा के लिए कर्म कर रहे हैं, जब नहीं प्राप्त होता है दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं। लेकिन ये आसक्ति खत्म हो जाए, हम क्या करने लगे? अनासक्त भाव से कर्म करने लगे, अपना सिर्फ फर्ज समझ के काम करते रहे, फल के बारे में सोचना ही नहीं। हम उस अवस्था को पहुंच जाएंगे तो फल तो अपने आप पीछे आता है, उसको लाना नहीं पड़ता है, खुद ही आएगा, आपके पीछे आएगा। अगर आपके अंदर उस स्तर का ज्ञान हो जाएगा, वो चीजें आपके ज्ञान में आ जाएंगी, आपके समझ में आ जाएंगी, तो फिर सोचना ही नहीं, नेट निकलेगा कि जेआरएफ निकलेगा। आपकी अवस्था, अपनी अवस्था को उच्चतर करते चले जाइए। जैसे जैसे अपनी अवस्था को ऊपर करते जाएंगे, वैसे वैसे चीजें होती चली जाती है। और हम अवस्था को ना बढ़ाएं, अपने टाइम ना दें उस पे, पढ़ने में हम समय ना दें, सिर्फ यही सोचे कि कौन से यूनिट से कितना नंबर आता है, क्या आता है, ये आता है तो वो आता है। जो आता है वही पढ़े, जो नहीं आता है क्यों पढ़े बेवजह? तो फिर क्या होगा? तो जब नाप तोल के पढ़ेंगे तो नाप तोल का नंबर भी आएगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो देखेंगे कहाँ होगा, 2-4 नंबर और होना चाहिए, 4 पॉइंट और पढ़ना चाहिए था, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए था, सब पढ़ना चाहिए था। तो दो प्रकार के कर्म की बात की, आसक्त कर्म, अनासक्त कर्म। मुक्ति बात की तो जीवन मुक्ति, विदेही मुक्ति। इस तरीके से उपम कैसे करती एक योगी के लिए किस तरीके से समाप्त हो जाती, सारे तत्व इस योगी को कर नहीं सकते हैं। उपसम प्रकरण उसमें उसको बताया। फिर आता है निर्वाण। निर्वाण प्रकरण क्या है? जगत का समस्त रहस्य भगवान राम को समझाया, ब्रह्म की अवधारणा को समझाया। ब्रह्म क्या है? हमारे राम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, अष्टांग योग का वर्णन किया। अष्टांग योग वही योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस अष्टांग योग का वर्णन किया। अष्टांग योग का वर्णन कहाँ किया गया है पता होना चाहिए। योग मार्ग के विघ्न बताए। क्या विघ्न है? इच्छा, भय, निद्रा, अनिद्रा, क्रोध, लोभ, ये सब योग मार्ग के विघ्न है। जैसे हठप्रदीपिका में बताया गया है, अत्याहार प्रयासश्च जल्पो नियमाग्रह। वैसे इन्होंने क्या बताया? इच्छा, डिजायर, ये मन में इच्छा होना विघ्न है, भय होना विघ्न है, निद्रा अनिद्रा विघ्न है, क्रोध का विघ्न है, लोभ करना विघ्न है। ये योग मार्ग के विघ्न है, इनसे बचना चाहिए। फिर ध्यान के 8 चरण का वर्णन किया गया। ध्यान के 8 चरण, ज्ञान युक्ति, संकल्प त्याग, भोगों से विरक्ति, वासना त्याग, अहम भाव का त्याग, असंग का भाव, कर्तव्य का त्याग, सर्व त्याग। तो ये है क्या बताया गया? ये ध्यान के 8 चरण बताए गए। ठीक है, ये 8 चरण हमें याद होने चाहिए, इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ठीक है, आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ सर। हाँ हाँ। तो पहली चीज क्या याद होना चाहिए कि 6 ये जो प्रकरण बताए गए, 6 ये 6 प्रकरण याद होने चाहिए। पहला प्रकरण वैराग्य,
दूसरा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, तीसरा जगत की उत्पत्ति प्रकरण, फिर जगत की स्थिति प्रकरण, फिर उपशम प्रकरण, लास्ट में निर्वाण प्रकरण। ये 6 प्रकरण याद होना चाहिए। इसके बाद क्या याद होना चाहिए? मोक्ष के 4 द्वारपाल जरूरी है, याद होने चाहिए। ज्ञान की सप्त भूमियां याद होनी चाहिए। उसके बाद अष्टांग योग तो सबको याद है, इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद क्या याद होना चाहिए? यह ध्यान के 8 चरण, ये आया हुआ है प्रश्न सीक्वेंस करने के बारे में। सीक्वेंस से ही ज्यादा प्रश्न पूछ लेते हैं, पॉइंट और सीक्वेंस। तो ये 8 चरण याद होने चाहिए। पहला ज्ञान युक्ति बताया, दूसरा संकल्प का त्याग, भोगों से विरक्ति, वासना त्याग, अहम भाव का त्याग, असंग का अभाव, कर्तव्य भावना का त्याग, सर्व त्याग। ये 8 चरण बताए। उसके बाद योगाभ्यास की 7 अवस्थाएं बताई, 7 भूमियां बताया। जैसे ज्ञान की सप्त भूमियां बताई थी, यहाँ योगाभ्यास की सप्त भूमियां बताया है। पहला क्या है? श्रवण। एक बार ये भी प्रश्न आया था, अगर किसी ने देखा होगा प्रीवियस ईयर प्रश्न, तो उसमें सीक्वेंस करने के लिए ही पूछा था। इसमें भी श्रवण पहला, कैसे हम कोई चीज सीखते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं? जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूं, तो मैं तो बोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। ठीक है। श्रवण के बाद क्या होता है? मनन होता है। मनन का मतलब है मन में ही उसके बारे में विचार करना, सोचना। उसके बाद है निधिध्यासन। फिर चौथा बताया गया है विलापनी। विलापनी क्या है? फिर पांचवा है ब्रह्मवित। छठा है, छठा हमने नोट नहीं किया है, नोट कर लें। छठा आनंद रूप। छठा है आनंद रूप। छठा है आनंद रूप। सातवां है तुरीयावस्था। ये 7 अवस्थाएं बताई गई हैं योग को सीखने की। ठीक है। पहला श्रवण, मनन, निधिध्यासन, विलापनी, ब्रह्मवित, आनंद और तुरीयावस्था। तो शुभेच्छा जो पीछे बताया था, वही उसी को श्रवण बोला गया है। शुभेच्छा बताया गया था ना। शुभेच्छा क्या है? वैराग्य पूर्वक मोक्ष की इच्छा होना। शुभेच्छा जो बताया था, इसकी तुलना श्रवण से की गई है। श्रवण का सामान्य मतलब है कि चीजों को सुनना। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये तीनों तो पता है। हम ज्ञान योग में भी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा है। ज्ञान योग का अंग है ये विलापिनी। ये विलापनी क्या है? वासना का अभाव तथा ब्रह्म साक्षात्कार से अना अज्ञान आदि विश्व प्रपंच की निवृत्ति ही विलापनी कहलाती है। विलापनी क्या है? वासना का अभाव होना, ब्रह्म साक्षात्कार से अज्ञान आदि। जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो अज्ञानता समाप्त हो जाती है। विश्व का जो ये माया का प्रपंच है, ये समाप्त हो जाता है। इसी को बोला गया विलापनी। उसके बाद आता है ब्रह्मवित। क्या है? ब्रह्मवित
तो ये 6 7 चीजें इनका सीक्वेंस में याद होना जरूरी है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, विलापनी, ब्रह्मवित, आनंद रूप और तुर्यावस्था। ये 7 चीजें हमें याद होनी चाहिए। और ध्यान के जो 8 चरण बताए गए हैं, ये ध्यान के 8 चरण भी हमें याद होने। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो बताएं इस पे। ये हमारा योग वशिष्ठ इस तरीके से कंप्लीट होता है। सर ब्रह्मा वित्त आप बता रहे थे तो रुक गए बताते बताते। हाँ, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है, नाम ही हमारे लिए सफिशियंट है, बस इसका नाम ही समझ ले बस। ठीक हम्म। है। हाँ। भैया एक बात पूछनी थी। हाँ। अभी जो आप बता रहे थे, ये जो लास्ट में आपने बताया तुर्यगा, जो 7 चरण बताए आपने, हम्म। ये एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है। श्रवण है, मनन है, निधि ध्यासन है। श्रवण, मनन, निधि ध्यासन। सर एक बार निधि ध्यासन का अर्थ भी बता दीजिए। निधि ध्यासन ये समझिए कि मनन के आगे की अवस्था है निधि ध्यासन। जो मनन करते हैं वो चीजें जो बिल्कुल हम हमारे समझ में आ जाए, ध्यासन हो जाए, क्या है, स्थित हो जाए, सहज हो जाए, स्वाभाविक रूप से हो जाए, वही है निधि ध्यासन। फिर विलापनी, इसके बारे में बहुत नहीं समझना है, और हमें भी नहीं समझ में है कि ये है क्या वास्तविक में, लेकिन ये सीक्वेंस ही पूछते हैं यहाँ पे। सीक्वेंस ही हमारे समझ में होना चाहिए कि ये 7 अवस्थाएं हैं योगाभ्यास की। और अगर प्रीवियस ईयर का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सीधा डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन रहता है इनका। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, इसको सीक्वेंस में करिए। तो ये 3 ही में से आया था सीक्वेंस करने के लिए। आगे भी है, 7 है तो सातों हमने लिख लिया है। विलापनी, ब्रह्मवित, आनंद रूप और तुरीयावस्था। भैया ये कौन से सर्ग में आती है? हम्म। ये कौन से सर्ग में ये आती है? ये निर्वाण प्रकरण के अंदर अंतर्गत है ये, लास्ट। जी भैया, जी ध्यान भैया, के, थैंक हाँ, यू। ध्यान के जो 8 चरण है उसके बाद ये योगाभ्यास की 7 अवस्थाएं हैं। इस तरीके से हमको अंतिम अपने लक्ष्य जो है, समाधि अवस्था, कैवल्य अवस्था, तुरीय अवस्था, ये वहां तक का स्टेज बताया गया है। 7 स्टेज बताया गया है। पहले सुनना, मनन करना, निधिध्यासन, विलापनी, ब्रह्मविद, आनंद रूप और तुरीय अवस्था। ठीक है। सर ज्ञान की सप्त भूमियों को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। ज्ञान की 7 भूमियां, ठीक है। शुभेच्छा है, पहली है शुभेच्छा, दूसरी है विचारणा, तीसरी है तनु मनसा, चौथी सत्व उत्पत्ति, पांचवी आसंशक्ति, छठी पदार्थ अभावना, सर सातवीं थोड़ा है। सा धीरे धीरे। शुभेच्छा विचारणा। आपके पास नोट नहीं है क्या? सर है एक बार सर, वो कुछ हमारा शुभे असंसकित ये नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है। आसंशक्ति, ओके सर। सत्व उत्पत्ति, आसंशक्ति, पदार्थ अभावना, तुर्यगा। जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सर असंग का अभाव को एक बार बता दीजिए, क्या है असंग का अभाव? क्या है असंग का अभाव? क्या है असंग का अभाव? को तो हमने लिखा
हाँ नहीं है। संघ का अर्थ नहीं पता चल रहा सर। ध्यान के 8 चरण में लिखा है ये। हाँ हाँ समझ रहे हैं। ध्यान के 8 चरण में बताया गया है असंग का अभाव होना चाहिए। क्या है? भाव है कि अभाव है? अं? भाव है कि असंग का अभाव मतलब कि संग का अभाव ऐसा कह सकते हैं। असंग का मतलब एक संग होता है, असंग होता है। असंग का भाव होगा ये कि इसमें क्या है कि मतलब बुरे लोगों का सानिध्य नहीं होना चाहिए, ऐसे त्याग होना चाहिए इन लोगों का। हम्म। जी सर। जो जी ऐसा ही हाँ कुछ होगा। जो उस तरीके के व्यक्ति नहीं है, क्लिष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनका अभाव, उनका भाव नहीं होना चाहिए। वही का असंग का भाव। ये भाव नहीं, अभाव नहीं होगा, असंग का भाव होगा ये कि ऐसे लोगों का जो है दूरी होना चाहिए, असंग का भाव होना चाहिए। जैसे बाधक सर तत्व के। सत्संग, सर होता है ना सत्संग और असंग। सत्संग मतलब अच्छा साथ और असंग मतलब हाँ, बुरे साथ का अभाव होना चाहिए। जैसे स्वात्मा राम जी ने क्या बताया है, जनसंग परित्याग। एक जनसंग परित्याग बोला है, एक दोनों जगह बोला, साधक में भी बोला है, बाधक में भी बोला है। साधक में बोला है कि जनसंग का परित्याग होना चाहिए। क्या है? उत्साहात साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानात निश्चयात जनसंग परित्याग, वहां भी बोला है। और उसके बाद बाधक में भी बताया है, तो यही बताया कि मतलब ये असंग का भाव हो। जैसे बोला अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या? हिंसा का ना होना। यही असंग का भाव मतलब कि बुरे लोगों से का असंग होना चाहिए। ऐसा भाव हो कि बुरे लोग आपके सानिध्य में ना रहे। ये है असंग का भाव। जी सर। भैया हम्म। एक बार ना मुझे ये पूछना था, जैसे अभी आपने नोट्स में लिखा हुआ है, जैसे मैंने लास्ट में अभी अभी भी पूछा था कि श्रवण मनन निधि ध्यान वाला, तो इसमें भैया इसमें पूरा नहीं लिख रखा और मैं लिख भी नहीं पाई थी, तो एक बार फिर से रिपीट कर देंगे ये, और ये क्या है ये ब्रह्मा बता दीजिएगा। ब्रह्मवित बोला था ना, ब्रह्मवित। ब्रह्म ये जी। ये और छठा लिखा है। ब्रह्म सातवां है आनंद रूप। आनंद रूप। हाँ। और लास्ट वन आठवां है क्या? तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था। भैया ये क्या है वैसे, जैसे प्रकरण है या भाई जैसे सात ये भूमियां हैं, इस अवस्थाएं तरीके ये हैं। क्या है? जैसे कि योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य है उस कैवल्य अवस्था की प्राप्ति। तो हाँ जी। उस अंतिम अवस्था की प्राप्ति कैसे होगी? पहले तो हम साधना की बात को सुनेंगे, सुनने के बाद उस पर मनन करेंगे, मनन करने के बाद निदिध्यासन मतलब उसको आत्मसात करेंगे। फिर ये अवस्थाएं जो हैं, जैसे अंतरंग और बहिरंग की बात आती है ना, वैसे ही इसमें होगा ये विलापनी, ब्रह्मवित, आनंद रूप। ये सब अवस्थाएं अंदर आप करके हो गया, और आनंद आनंद रूप हो गया, और तुर्यावस्था हो गया, तो पांचवा क्या हो गया? फिर पांचवा रह गया आई के लिए थिंक। जो जो कुछ भी है उस पे नहीं जाना है, इतना दिमाग नहीं खर्चा करना है। जो है इसको याद करना है। अगर चाहिए तो फिर उसको थोड़ा हम समझ के, खोज के फिर आपको कल बताएं। हाँ। हाँ नहीं भैया, मैं ये कह रही हूँ सर सीक्वेंस में पांचवा नंबर क्या रह गया? ये सर पांचवा नंबर सात, आपने आठ लिखवाए सात हैं। अवस्थाएं है ना, सात ही अवस्थाएं हाँ बताइए सर ने। हाँ हाँ, सात मैंने आपने पहले अवस्थाएं आठ हैं। बोला ना तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। थैंक यू जी। तो ये 7 अवस्थाएं हैं: श्रवण मनन निधिध्यासन विलापनी ब्रह्मविद आनंद रूप तुरीयावस्था। ठीक है, देख लेंगे, मिल जाएगा तो हम इन इन चीजों के बारे में भी बता देंगे कल की क्लास में क्या है। हाँ, जब कल रिवाइज जी करेंगे तो इसको हम कवर कर लेंगे, आप नोट कर सकती हैं कल। जी जी भैया, थैंक यू। हाँ
ठीक है, समाप्त करते हैं यहीं पर। ओ शांति शांति शांति। हरि ओम। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम भैया। जी। हरिओम सर।